अब जी एग्जाम्पल आपके पास आ गई है। विद रिप्लेसमेंट से आपने जो है वो कार्ड्स शफल किए, मतलब कि कार्ड्स जो हैं वो आपने ड्रॉ करने हैं दो कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों किंग आएंगे। दोनों किंग वही वाली बात है कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया तो किंग आया, सेकंड कार्ड ड्रॉ किया तो किंग आया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट कार्ड ड्रॉन किंग एंड सेकंड कार्ड ड्रॉन किंग। एंड आ गया। जब एंड आ गया हमने स्टडी किया कि हमारे पास जो आउटकम्स हैं, जो इवेंट्स हमें लिखे हुए हैं, क्या सिचुएशन डिपेंडेंट वाली है या इंडिपेंडेंट वाली है। हमने सारे सिचुएशन जो है वो देख ली है, वो इंडिपेंडेंट सिचुएशन हमारे पास बन रही है क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का नाम अंदर आ गया है। प्रोबेबिलिटीज़ सेम रहेंगी, ठीक है। और अब इसको कैसे करते बताती हूँ। गेटिंग अ किंग एट फर्स्ट ड्रॉन, मतलब कि प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है इसकी। तो टोटल नंबर ऑफ़ किंग हमारे पास डेक में होते हैं 4, ठीक है। और जो आपकी सैम्पल स्पेस होती है पूरी की पूरी 52 होती है। मतलब कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल, तो वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है हर इवेंट पे। लेकिन उसने आपसे कहा है कि फाइनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है आपने 2 किंग्स की। समझ आ रही है। जब आप सिंपल बात कर रहे हो प्रोबेबिलिटी की कि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स आप कहते हो डिवाइड करते हो उसको उस पे टोटल पे, सॉरी, फेवरेबल आउटकम को डिवाइड करते हो टोटल पे, ठीक है। वो तो हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन उसने कहा है 2 किंग्स की चाहिए ना। ये तो हमने एक एक करके निकाल रहे हैं ना। हम जब सिंगल सिंगल निकालते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला लगा रहे होते हैं कि फेवरेबल को डिवाइड करते टोटल पे। लेकिन जब कंबाइंड आ गई प्रोबेबिलिटी तो हम देखते हैं कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, फिर उस तरीके से उसको लेके चलते हैं। आगे मैं लिख लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाले की भी आ गई 4/52। इसको सिंप्लीफाई कर लें, मर्ज़ी है वरना ना करें, कर दें वैसे सिंप्लीफाई कर लें कि 4/52 है तो उसको डिवाइड कर दो, मतलब कटिंग कर दो ऊपर नीचे, तो 1/13 आ जाएगा दोनों में, ठीक है। 1/13। अब वही वाली बात है कि आपने 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स। 2 किंग्स को आप जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एट फर्स्ट ड्रॉन एंड सेकंड ड्रॉन, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, कि फर्स्ट ड्रॉ में भी किंग आया, सेकंड में भी किंग आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे थे। एंड आ गया, चूंकि इंडिपेंडेंट का केस है मल्टीप्लाई कर देंगे किंग 1 को प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किंग 2 की प्रोबेबिलिटी जो भी थी सेकंड रो में, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे लिख लें ताकि जब आपके मार्क्स ना कटें पेपर में, इस तरह से इंटरसेक्शन लगाया। अच्छा, मैंने कैसे याद किया हुआ था जब मैं स्टूडेंट थी, ये देखो ना, ये एंड है ना, इसका ए होता है, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था। एंड का ए होता है, ए ऐसे लिखते हैं, मतलब ए ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे करके। तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था कि ये ए इस तरह से बनेगा। इंटरसेक्शन देख लेंगे कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन सा केस है, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/13 मल्टीप्लाई 1/13 1/169 आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि 2 मार्बल्स हैं, आपने जो है उसको ड्रॉ किया है विद रिप्लेसमेंट से। विद रिप्लेसमेंट का वर्ड आ गया, इट मीन्स इंडिपेंडेंट हो गई आपके आउटकम्स इवेंट्स जो भी हैं, प्रोबेबिलिटी सबकी इंडिपेंडेंट होगी। अब जो एक बैग है ना, उसमें आपके पास 7 ब्लू और 3 रेड मार्बल्स हैं और आपने 2 जो है वो मार्बल्स ऑन रैंडमली आपने जो है वो ड्रॉ करने हैं।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू ऑन द फर्स्ट रो एंड अ रेड ऑन द सेकंड। ये करते हैं। ओके क्लास स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास सही तरीका सवाल सॉल्व करने का कि सबसे पहले आप लेट करते हो कि बी क्या है। बी आपके पास वो इवेंट है जब आपके पास ब्लू मार्बल जो है वो ड्रॉ होगा, और रेड आर क्या है, वो वाला इवेंट है जब आपके पास रेड मार्बल जो है वो सेकंड रो में आएगा। ठीक है, जब आपने सिंबल से इसको डिनोट कर दो ना अल्फ़ाबेट से, तो आगे के सवाल बड़े मतलब आराम से स्मूथली आप सॉल्व कर लेते हो, आपको बार बार इतना लंबा स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने ब्लू की। हमें पता है हमारे पास बैग में पहले प्रोबेबिलिटी निकालना है एस की। ठीक है, मतलब कि सैम्पल स्पेस एन ऑफ एस कितना आपके पास, पी नहीं एन ऑफ एस, मतलब सैम्पल स्पेस में कितने आपके पास यूनिट्स हैं, 10 है। 7 रेड है, सॉरी 7 ब्लू हैं और 3 रेड हैं, 7 + 3 10। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने ब्लू की, तो एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, ब्लू जो है वो 7 है, टोटल हमारे पास 10 है। ठीक है, ये आ गई प्रोबेबिलिटी हमारे पास ब्लू की। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम रेड की, एन ऑफ आर एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ आर की 3 हमारे पास रेड है मार्बल्स और टोटल हमारे पास 10 है। हमने अब देखा कि हमने कंबाइनली 2 मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, एक चीज़ ये। सेकंड चीज़ क्या है, विद रिप्लेसमेंट है, और बोथ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ का केस है, इंडिपेंडेंट है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटरसेक्शन निकालना है हमने। ठीक है, बी इंटरसेक्शन आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ये थी 7/10 और ये थी 3/10। 21/100, 21/100 इज़ इक्वल टू 0.21। आपने प्रोबेबिलिटी के आंसर्स को हमेशा हमेशा पॉइंट्स में लिख देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 की रेंज में आता है। चांसेस का जो होता है ना, वो हम कह देते हैं जी 21% चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस को जब आपने इंटरप्रिटेशन करनी होती है तो वो हम उसको होल नंबर्स में लिख देते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी को जब आपने इंटरप्रिटेशन उसकी करनी है तब आपने उसको डेसिमल्स में करना होता है, क्योंकि उसका आंसर 0 से 1, अभी हम आगे लॉ पढ़ेंगे, एक्सियम्स कुछ होते हैं इसके, वो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसका आंसर हमेशा 0 से 1 मतलब पॉइंट्स में लिखना होता है। ठीक है।